हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज जो मेरी क्लास रहेगी वो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग रहेगी। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए, हायर लेवल पर अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो उसके लिए नेट का एग्ज़ाम जो कंपलसरी है। तो आज मैं आपको उसी बारे में बताऊंगी कैसे आप एक सिस्टमेटिक तैयारी से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और आज मेरा जो पर्टिकुलर पेपर रहेगा वो नेट में, वो आपका नेट का फर्स्ट पेपर रहेगा जो हर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। जो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहे वो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स जो भी है, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है वो हर स्टूडेंट्स के लिए इक्वल होता है। तो क्यों ना हम आज आपके यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में एक सिस्टमेटिक तैयारी कैसे की जाए, क्या उसका सिलेबस है और किस तरीके से आप उसकी तैयारी करोगे, आज मैं आपको उसी बारे में समझाऊंगी। तो ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स ने, आपको सिर्फ तैयारी के बारे में समझना नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो भी करना है, ताकि आप सही टाइम के साथ और सही हार्डवर्क के साथ आपका नेट का पेपर क्लियर कर सको। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा नेट का फर्स्ट पेपर है उसका जो सिलेबस रहता है उसमें टोटल 10 सेक्शन हैं कि टोटल 10 सेक्शन से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ईच सेक्शन से 5 क्वेश्चन आएंगे, ये भी ध्यान देना है। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर होता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखना। और वो जो 50 क्वेश्चन हैं वो अलग अलग एरिया से, और जो एरियाज हैं वो मैं आज आपको एक एक करके समझाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आप उसकी तैयारी कर सकते हो। तो ध्यान रखने वाली बात कि फर्स्ट पेपर कंपलसरी है, टोटल 50 क्वेश्चन है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सबसे पहला जो एरिया है फर्स्ट पेपर में वो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। आप टीचिंग प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसी के लिए यूजीसी नेट में जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं वो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। दोनों चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। टीचिंग, आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो। एप्टीट्यूड, क्या आपके अंदर वो बेसिक क्वालिटी है कि आप एक अच्छे लेवल पर बहुत अच्छे इंटरेक्शन के साथ क्लास में पढ़ा सकते हो। और इसी के रिगार्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि भी आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि आप कैसे टीच करोगे, क्या आपकी मेथोडोलॉजी रहेगी, क्या आप क्लास में जब टीच करोगे वेरिएबल के साथ जाओगे, क्या क्या आपके पास टीचिंग टूल होंगे। ये सारा हमारे फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन कवर करेगा इस तरीके से होंगे। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपकी जो मेंटेलिटी है वो एक बेस्ट लेक्चरर, एक बेस्ट टीचर की होनी चाहिए, ताकि क्लास इंटरेक्शन के जो क्वेश्चन है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग वो बहुत ईजी तरीके से सोल्व हो सके। तो ये ध्यान रखना आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपकी बेसिक टीचिंग स्किल से रिलेटेड होगा और ये क्वेश्चन आंसर भी आपको उसी मेंटेलिटी के साथ सॉल्व करने हैं। सेकंड जो हमारा एरिया है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। देखो, एप्टीट्यूड दोनों में है, रिसर्च और टीचिंग में डिफरेंस क्या है। जब टीचिंग की मैं बात कर रही थी तो मैंने कहा कि आपका क्लासरूम इंटरेक्शन, और अगर रिसर्च की अगर हम बात करें कि इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पर्टिकुलर किसी क्लासरूम की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करोगे आप, क्योंकि आप एक लेक्चरर हो, आप एक प्रोफेसर हो। तो क्लासरूम की प्रॉब्लम को जब हम साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे में सोल्यूशन करके क्लासरूम को इजी वे में सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि जो लर्नर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट को समझ सकें, तो उसी के लिए हमारे सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड एरिया है वो रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आप साइंटिफिक वे में सोचोगे भी, सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करोगे, ताकि सही तरीके से जो भी, जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको भी पता होगा रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले तो हमें पता होगा कि भी रिसर्च क्या है, रिसर्च। इसी तरह से फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च, यहाँ पे सैम्पलिंग, यहाँ पे हाइपोथेसिस, इस तरह का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपने एक माइंड सेट करना है कि भी रिसर्च एप्टीट्यूड में जितने भी मैं क्वेश्चन सोल्व करूँ या मैं कर सकता हूँ, वहाँ पर मेरा मेंटल लेवल क्या होगा कि भी पर्टिकुलर फील्ड में जाकर पर्टिकुलर तरीके से आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन
करोगे। थर्ड जो यहाँ पर एरिया है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर एक पैसेज के साथ आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो चेक की जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि भी कहीं ना कहीं हम जिस भी कंटेंट्स को पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमारा कंसेप्ट दो तरीके से बनेगा। एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव वो जब आपने किसी जर्नली किसी न्यूज़ को पढ़ा, इन्फॉर्मेशन को पढ़ा और आपने उसको एज इट इज अडोप्ट किया। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग के साथ ही आप नेट के पेपर में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एरिया है उसे सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपका आई स्पेन बनना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको मैं एक ही बात कहूँगी कि आपको इसकी पर्टिकुलर तैयारी नहीं करनी, लेकिन आप जब सेकंड पेपर को पढ़ रहे हो, फर्स्ट पेपर के अदर सेक्शंस को आप पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका इतना अच्छा आई स्पेन बन जाएगा, आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी कि आप बिना किसी अदर प्रैक्टिस के इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो। बस आपने ध्यान रखना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डीप होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन करना, नो, आपको उसका जो कंटेंट्स का जो मेन मैसेज है वो अडॉप्ट करो। किस तरीके से उसने बोला है, क्या वो आपको बताना चाह रहा है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, इसी के साथ फिर आप इस एरिया को सोल्व कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कम्युनिकेशन। आपको भी पता होगा, मैं आज आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ तो ये भी एक चैनल है कि भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ समझाना है और उसके लिए आज मैं एक सेंडर हूँ कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आप इस टाइम मेरी क्लास सुन रहे हो, देख रहे हो, देन यू आर रिसीवर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी हमारे व्यूज हैं, जो हमारे थॉट हैं, आइडियाज़ हैं, आप जैसे भी जिस तरीके से उन्हें एक्सप्रेस करते हो दैट इज कम्युनिकेशन। और यूजीसी नेट में जो ये सेक्शन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप चाहे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो कम्युनिकेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो ध्यान रखना है कम्युनिकेशन में जो मेजर क्राइटेरिया आता है हमारे पेपर का वो यही रहेगा, कम्युनिकेशन क्या है, इसके चैनल। अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट जो कॉलेज कैडर में या स्कूल कैडर में भी होता है कि बैरियर भी पता होने चाहिए कि क्लासरूम में अगर एक टीचर गया है और जो वो बच्चों को टीच कर रहा है तो आसपास का एनवायरनमेंट जो है या और कोई इस तरह का क्लास में जो इंटरफेयर है जिससे आपकी टीचिंग और लर्निंग इफेक्ट हो रही है, दैट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही इजी तरीके से समझो इसको कि भी कम्युनिकेशन जो आप क्लासरूम में एक इंटरेक्शन के साथ कर रहे हो, उस कम्युनिकेशन का टूल आप बच्चों को बोलकर समझा रहे हो, लिखकर समझा रहे हो या आप बच्चों को आपके एक्सप्रेशन के थ्रू समझा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन में जो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी टॉपिक के आसपास। आपने बैरियर को ध्यान में रखना है, आपने कम्युनिकेशन के चैनल को फोकस करना है। मैं आगे अपनी डिटेल क्लास में इसे समझाऊंगी। इसी के साथ कम्युनिकेशन के टूल और पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के मॉडल, ये जो हमारा 4th जो सेक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, बड़ा ही आसान है। और अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग जो होगी वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चलती है कि आप जब ये पेपर सोल्व कर रहे हो उस समय आप कितना एक्टिव हो। जितना ज़्यादा आप एक्टिव होकर पेपर सोल्व कर रहे हो आपकी रीजनिंग उतनी जल्दी कवर होगी। अगर आप पेपर को पढ़ने में कंफ्यूज हो, आपको एक बर्डन लग रहा है कि भी मैंने क्या पढ़ा था और क्या आया था, तो नेचुरल है वहीं से आपका माइंड सेट जो है वो कंफ्यूज होगा। तो मैं यही कहूँगी कि भी आपने पहले भी लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड आपने पहले भी नॉलेज ली हुई है, लेकिन ये आपका प्रैक्टिकल कंसेप्ट है कि उस सिचुएशन में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या जवाब देती है और आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हो। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए एक ही रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, बड़े अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो और फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और काफ़ी, अगर मैं बात करूं कि अगर आपने इस टॉपिक पर इस एरिया में प्रैक्टिस की होगी तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट स्कोरिंग का एरिया रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि हमें पता है कि पर्टिकुलर इस एरिया में भी आपको वो सारी चीज़ें, चाहे आपका मैथमेटिकल एबिलिटी हो, चाहे आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव वे हो, कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को क्लासरूम में अब जब होते थे, जब आपने इस पर प्रैक्टिस की होगी, उस समय की जो प्रैक्टिस है, उस समय के जो फॉर्मूलाज आइडियाज़ हैं, वो जितना आपने प्रैक्टिस किया होगा आपके नेट एग्जाम
एग्जाम में जो DI का जो एरिया है आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस पर प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका टाइम भी कम लगे और आपके लिए जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपकी प्रैक्टिस से और आपके जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसके साथ आए। उसके बाद हम बात करते हैं ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ही आज के टाइम अगर हम बात करें ICT का बहुत ही एक ब्रॉड लेवल पर यूज है। अगर आज की क्लास रही तो ये भी इसी तरह से है, क्योंकि ICT से हमें दो चीज़ों का पता चलेगा। एक तो कि आपको इन्फॉर्मेशन, वो तो टीचर जब क्लास में ऑफलाइन पढ़ा रहा है तो भी दे रहा है, कम्युनिकेशन जो आपका मेरा इंटरेक्शन है, लेकिन टेक्नोलॉजी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई यहाँ सभी स्टूडेंट्स को जो लोग नेट का पेपर दे रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि भाई ICT का पर्टिकुलर क्यों पूछा एग्जाम में, क्योंकि वो चाहता है कि जहाँ आपको बुक्स नॉलेज है क्या आपको वहाँ टेक्निकल नॉलेज है। इसी के लिए हमारे पेपर में एक स्पेसिफिक एरिया है वो रहेगा ICT का, कि आपको टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम अप्रोच। अगर आपको इन सब के बारे में पता है तो ईजिली आप इसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार कहूँगी जितना ज़्यादा आप टेक्निकल नॉलेज के साथ आगे पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड या आपके जितना भी अगर हम बात करें कि भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी सिस्टम है आप इसको फॉलो करोगे। तो पर्टिकुलर एरिया क्या है ICT। उसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। ये भी लॉजिकल रीजनिंग की तरह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है कि आपने एप्लीकेशन पर फोकस करना है। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जिस तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रही है, चाहे वो डिडक्टिव रीजनिंग के साथ या वो इंडक्टिव रीजनिंग के साथ, अगर पर्टिकुलर आप डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के साथ किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हो तो समझ लेना आप बिना किसी ज़्यादा हार्डवर्क के मैथमेटिक रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट। इसके जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रेजेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड, प्रेजेंट की सिचुएशन से रिलेटेड। जैसे अगर हम बात करें कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अगर इशूज है तो आपको भी पता होंगे, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का है चाहे और भी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें कि प्रोफेसर की जो अंडरस्टैंडिंग है नॉट ओनली बुक इस नॉलेज, वो एक इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, कंटेम्प्रेरी पता होना चाहिए एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, जो आपकी डे टू डे नॉलेज है, जो डे टू डे नॉलेज आपकी सोसाइटी से जुड़ी है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से जुड़ी है, यही नॉलेज आपके इस पेपर में काम आएगी। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस पार्ट को सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग, कि जितना ज़्यादा आप अपडेट रहोगे अपने एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, वो आपको एक टाइमिंग के साथ सोल्व करने हैं और उन पे मेहनत भी करनी है। लास्ट अगर हम बात करें, लास्ट जो एरिया होगा हमारे UGC नेट में वो रहेगा हायर एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि नाम है आपको भी पता होगा कि भाई अगर हम यूनिवर्सिटी कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सिस्टम क्या है, कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह की एजुकेशन दी जाती है। जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता था, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से कमीशंस आए, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी। जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, डिटेल में मेरी जो अलग से क्लासेज रहेगी वहाँ मैं हर टॉपिक को जितने भी ये 10 सेक्शन हैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले एक माइंड सेट करो कि भी UGC नेट में टोटल फर्स्ट पेपर में टोटल 10 सेक्शन है और मुझे ईच सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर करना है ताकि मेरी जो परसेंटेज है नेट के फर्स्ट पेपर की वो हाई जाए और मेरा नेट क्लियर हो जाए। हायर एजुकेशन सिस्टम में आपको अपने लिए, जैसे हम कहें कि भी इस टाइम UGC ने जो पेपर के लिए रिकमेंडेशन की है, जो हमारे लिए क्राइटेरिया बनाया है वो क्या है, आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या रोल प्ले है, स्टेट यूनिवर्सिटी क्या रोल प्ले करती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती हैं। मतलब आप एक माइंड सेट करो कि आपको सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी पता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर लेवल पर जितने भी जो कमीशंस हैं उन्होंने क्या रिकमेंडेशन की, आपको पता है कि भाई RTE की वैल्यू क्या है। तो इनके बारे में जो आपकी प्रेजेंट नॉलेज है वो आपके लास्ट सेक्शन जिसका नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम उसमें हेल्प करेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबसे पहले आपने एक प्लान किया है कि मुझे इस बार UGC नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। उस प्लानिंग में एक छोटी सी हेल्प
हेल्प मैंने आपको की है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करो, कि भी जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसके सिलेबस वाइज आप उसको करोगे तो बहुत ही आसान होता है नेट का फर्स्ट पेपर। तो आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ फोकस कीजिए जो आपका सिलेबस है उसको सिस्टमेटिक तरीके से पूरा करने की। तो आज की क्लास यहीं पूरी करती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।